बोला कि इनकी दोनों बेटियां क्रिश्चियन धर्मावलंबी हो चुकी हैं और इनकी पत्नी भी धर्म परिवर्तन कर चुकी है। क्या लाभ में इसके लिए कोई स्थान है कि आप इस तरह से कृत कर सकते हैं? नहीं। तो अभी किस तरह से धारा यहाँ पर लग सकता है? जिस बड़ी बेटी जो है वो ईसाई धर्म को मान ली है और लगातार प्रताड़ित कर रही है साहनी जी को। साहनी जी विगत 2 सालों से परेशान है। इनके साथ मारपीट भी हुई। घर के लोगों ने मारपीट हाँ, किया? घर के लोगों ने मारपीट धर्म किया। के नाम पे? हाँ, ये ईसाई मिशनरी इस कदर हमारे घर में घुस चुके हैं कि हमारे घर को तोड़ फोड़ करने में लगे हैं। संदेश देना चाहते हैं इस समाज में जितने भी हिंदू हैं जो अपने आप को धर्मांतरित समझ रहे हैं, उन सब परिवारों से मैं अपील करूंगा कि जो भी व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ के जाता है उसको सारी संपत्ति से, जैसे साहनी जी बेदखल कर रहे हैं वैसी सभी को बेदखल करना चाहिए। बदसलूकी करते हैं और मेरे साथ में मारपीट भी किए हैं। ये कबूल कराना चाहते हैं मेरे से, मैं कबूल करना नहीं चाहता हूँ और मैं हिंदू हूँ और मेरा पूरा घर अस्त व्यस्त कर दिया है। एक भगवान की मूर्ति थी हमारे घर में, गणेश की, हाल में रखी हुई थी 8 साल से। वो उठा के मेरे कमरे में रख देते थे पैरों वाले साइड। एक दिन मैं पीछा किया इनका, बिटिया का, कि ये कहाँ जाती है। तब मैं जाके देखा कि ये चर्च के अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़ और इस वक्त का जो मुद्दा बहुत गंभीर और एक बहुत विचारणीय मुद्दा आ गया है। जिस तरह से एक मुद्दा आया है धर्मांतरण को लेकर, जिस पर एक परिवार को इस तरह से अस्त व्यस्त कर दिया गया है कि एक बुजुर्ग जो व्यक्ति है वो न्यायालय के शरण पे आ गए हैं। क्या है पूरे मामला, उसको आइए हम सिलसिलेवार समझते हैं। इस वक्त जो वो प्रार्थी है वो यहाँ पर मौजूद है। न्यायालय के जो वकील हमारे साथ है और बजरंग दल के जो मुखिया है रतन यादव जी, उनके सहयोगी यहाँ पर मेरे साथ खड़े हुए हैं। आइए इस पूरे जो विडम्बना है उस पूरी विडम्बना को हम लोग सिलसिलेवार समझते हैं। वकील जी, आपका शुभ नाम क्या है? आदित्य कुमार चलत। आदित्य जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से धर्मांतरण देखने को मिल रहा है, आपके पास एक केस आया है शाह जी का, वो किस तरह का केस है? पहली बात तो ये है कि एक बुजुर्ग अंकल हैं, मेरे पास केस लेके आए थे। इन्होंने मुझसे बोला कि इनकी दोनों बेटियां क्रिश्चियन धर्मावलंबी हो चुकी हैं और इनकी पत्नी भी धर्म परिवर्तन कर चुकी है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को अपने मर्जी से धर्म स्वीकार करने, उसको पालन करने का अधिकार होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनके धर्म को के प्रति जो हिंदू धर्म है, हाँ, हिंदू धर्म को अपमानित करें, इनको अपमानित करें और इनके ऊपर प्रेशर डालें कि अपना धर्म परिवर्तन भी कर लें उनके साथ। ये करना गलत है। क्या लाभ में इसके लिए कोई स्थान है कि आप इस तरह से कृत कर सकते हैं? नहीं। तो अभी किस तरह से धारा यहाँ पर लग सकता है? जिस तरह से दूसरे के धर्म को अपमानित करने या दूसरे के धार्मिक जो मान्यता होती है उसको अपमानित करने, उसको ठेस पहुंचाने की धारा उनके IPC के अंतर्गत लग सकती है। जिस तरह से बुजुर्ग आपके पास आए कि विश्वास के चलते कि आप उसको न्याय दिलाएंगे, तो आप किस तरह के न्याय के लिए उसके साथ खड़े? हम ये जो अपना समस्त संपत्ति अपनी जिसको भी दान करना चाहें, अपनी धर्मावलंबी बेटियों और अपनी पत्नी को छोड़ के वो दान करना चाहते हैं किसी अपनी तीसरी बेटी को, तो वो कर सकते हैं। तीसरी बेटी हिंदू धर्म अपने पिताजी के साथ है कि वो भी ईसाई हो चुकी है? नहीं, वो अपने पिताजी के साथ है, वो हिंदू धर्म का पालन करते हैं। तो वो जो पिताजी है, जो बुजुर्ग है, वो अपनी तीसरी बेटी के साथ रहना चाहते हैं? हाँ, वो अपनी संपत्ति उनको देना चाहते हैं। और जो 2 बच्ची हैं उनको बेदखल करना? हाँ, उनको बेदखल करना क्या कानून में प्रावधान है कि बिल्कुल है, क्योंकि अगर अब कोई हिंदू अगर अपने धर्म को छोड़ के किसी अन्य धर्म में जाता है तो वो हिंदू विधि से शासित नहीं होता है। तो हिंदू विधि के अंतर्गत वो अपने जो इनकी संपत्ति है उसमें अपना क्लेम नहीं कर सकते। तो अपनी संपत्ति से वो ये इनको अपने जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। अभी आपने बात की है वकील जी से, जिस तरह से बताएं कि जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर न्यायालय की शरण पे आए हैं। और आइए चलते हैं बजरंग दल के रतन यादव जी से बात करते हैं कि पूरी मुद्दा पर ये जो शब्द है धर्मांतरण को लेकर, आखिर बजरंग दल तक ये मुद्दा आई कैसे? साहनी जी हमारे संघ के वरिष्ठ अधिकारी के पास पहुँचे। उन्होंने तत्काल मुझे संपर्क किया संघ के अधिकारी ने कि आप इस केस को हैंडल करिए। साहनी जी आए मेरे पास और अपना दुखड़ा बताया। साहनी जी के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। ईसाई धर्म को इनके परिवार के उनकी छोटी बच्ची और उनकी पत्नी, इन लोगों ने ईसाई धर्म को मान लिया है और उसके चलते साहनी जी को बड़ी बेटी है, मतलब आपकी बेटी जो है, बड़ी बेटी जो है वो ईसाई धर्म को मान ली है
और लगातार प्रताड़ित कर रही है साहनी जी को। साहनी जी विगत 2 सालों से परेशान, मतलब हो ये रहा है कि अगर ये पूजा पाठ करते हैं अपने घर में और प्रसाद देते हैं, वो प्रसाद खाते नहीं हैं। एक बार तो ऐसा हुआ है, बताएं जैसे कि इनके साथ मारपीट भी हुई। घर के लोगों ने मारपीट हाँ, किया। घर के लोगों ने मारपीट धर्म किया। के नाम पे। हाँ, ये ईसाई मिशनरी इस कदर हमारे घर में घुस चुके हैं कि हमारे घर को तोड़ फोड़ करने में लगे हैं। लेकिन इनको सीधा सबक सिखाने के लिए मैं आ गया हूँ, छोड़ूंगा नहीं किसी भी ईसाई मिशनरी को। अगर जो भी मेरे हिंदू धर्म के भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर अत्याचार करेगा, उसको सीधा ठोकेंगे हम। कहने का मतलब समझ लेना, जिस प्रकार से आज जो बुजुर्ग आदमी कलप कलप के आज अपने दुखड़ा बता रहा है, तुम लोग भी सावधान रहना, ध्यान रखना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो व्यक्ति हैं ये बहुत पीड़ित हैं। इनके जहाँ पर पूजा का स्थान है, जिसको कई सालों से 8 सालों से गणेश जी को रखे हुए थे, उस गणेश जी को वहाँ से हटा दिए और वहाँ ले जाकर गमला रख दिए। और कहाँ रखे हैं? जहाँ पर वो पैरदानी अपना रखते हैं वहाँ पर गणेश जी को रखे हैं। ये अपमान है ना। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला इन पर दर्ज होना चाहिए। पुलिस प्रशासन से भी हम जाकर मांग करेंगे और न्यायालय के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं इस समाज में जितने भी हिंदू हैं जो अपने आप को धर्मांतरित समझ रहे हैं, उन सब परिवारों से मैं अपील करूंगा कि जो भी व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ के जाता है उसको सारी संपत्ति से, जैसे साहनी जी बेदखल कर रहे हैं, वैसी सभी को बेदखल करना चाहिए, तब जाकर इनको सबक और अकल आएगा। क्या व्यक्ति अगर अपने मर्जी से अगर धर्म परिवर्तन कर ले तो उनके जो संपत्ति से बेदखल कर दिया जाए? देखिए, आप अपने अगर धर्म परिवर्तन का क्या है, एक्चुअली में धर्म परिवर्तन ऐसा होता है कि आपको न्यायालय में विधिवत कलेक्टर और एसडीएम से परमिशन लेकर के आपको धर्मांतरित होना है। अभी आप पूछने जाएंगे तो वो बोलेंगे हम धर्मांतरण नहीं हुए, हम तो अपना मन बदले हैं। मतलब ऐसा बहाना बनाते हैं, लेकिन इस बहाने से चलने वाला नहीं है। आज साहनी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया हिंदू समाज के लिए। इन्होंने आज बहुत बड़ा निर्णय लिया कि अपना वसीयत अपनी मंझली बेटी को देने जा रहे हैं। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया उनको अपनी संपत्ति से ये बेदखल कर रहे हैं। इनके साथ हम लोग खड़े हैं। अगर इनके साथ किसी प्रकार से कोई भी गलत कार्य किसी ने भी किया या किसी ने धमकाने चमकाने कार्य किया तो बजरंग दल की टोली उसको छोड़ेगी नहीं। मैं बजरंग दल का प्रदेश संयोजक रतन यादव ऐलान करता हूं, कोई भी ईसाई मिशनरी अगर हमारे घर की तरफ आंख उठा के देखा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। धर्मांतरण का खेल इनके घर में जैसा कि हुआ है, तो जिस तरह से ये अपने जो बच्चे हैं अपनी पत्नी को अपने संपत्ति से दूर कर रहे हैं, तो इससे समाज में क्या मैसेज जाएगा? समाज में यही मैसेज जाएगा, अपने धर्म के साथ रहो। आप अपने धर्म के साथ अगर नहीं हो, जो हमारे देवी देवता हमारे कल्चर को नहीं मानता उसको हम काहे के लिए संपत्ति में हिस्सा देंगे जी? जब जबरदस्ती है क्या कोई? आपको अगर मान लो कुछ काम करना है, धर्म परिवर्तन कर लिए, जाइए आप यीशु मसीह में मानिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मेरे घर में बैठ करके मेरे देवी देवता का अपमान करेंगे, ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए इन्होंने जो शुरुआत किया वो साधुवाद के पात्र हैं और समाज को इनसे सबक लेना चाहिए और सीखना चाहिए कि कोई भी बच्चा अगर बिगड़ैल है जो अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहा है, उसको संपत्ति से क्या समाज से बेदखल करने का समय है। इसलिए मैं कहता हूँ देश को तब तक हम बचा नहीं सकते जब तक कि इस प्रकार के विधर्मी लोग रहेंगे और जब तक हम इनको मुँह तोड़ जवाब नहीं देंगे। मुँह तोड़ जवाब देने का समय आ चुका है और मैं लिख के दे रहा हूँ स्टाम्प पेपर में। ये ईसाई मिशनरी जिस प्रकार से घर के अंदर घुस करके जो हमला कर रहे हैं ना हिंदुओं के घर के अंदर, ये साइलेंट किलर हैं। साइलेंट किलर का मतलब आप प्रशासन में जाओगे, प्रशासन आपको यही समझेगा करे नहीं यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ, लेकिन हकीकत ये है कि पूरे घर को बर्बाद कर रहे हैं। ये जिस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको जो भाषा समझ में आती है ना, उसी भाषा में रतन यादव का बजरंग दल इनको देगा, सबक सिखाएगा। जय जय श्री राम। साहनी, वैशाली नगर, EWS 457। ये मेरे साथ में बहुत बदसलूकी करते हैं और मेरे साथ में मारपीट भी किए हैं। हमारी लड़की और हमारी मिसेज। ये भगवान की मूर्ति थी हमारे घर में, गणेश की, हाल में रखी हुई थी 8 साल से। वो उठा के मेरे कमरे में रख देते थे पैरों वाले साइड में। मैंने 3 बार वहाँ से उठा के रखी, उसके बाद चौथी बार वहाँ गमला रख दिया इसने। सवेरे आई तो बोले गमला कहाँ है मेरा? मैंने कहा हमारी मूर्ति कहाँ है? उसी को लेके उसने मेरे से हाथापाई चालू कर दी। उसके बाद मैंने भी ज़िंदगी में पहली बार लड़की को एक चमाटा मारा। हाँ जी, तो चमाटा मैं उसको मारा। उसके बाद माँ बेटी ने दोनों ने मेरे को मारना शुरू कर दिया और दीवान के ऊपर उठा के पटक दिया। जी हाँ, भूषण कुमार साहनी, पंजाबी है। आप लोग पंजाबी हैं? जी हाँ।
न्यायालय में इसलिए आया हूँ कि मेरे साथ जो इन्होंने बदसलूकी की है, मारपीट की है, उसके कारण, और दूसरा ये मेरे से संपत्ति ये हिस्सा मांगते हैं। तो मेरे साथ जब इन्होंने बदसलूकी की है तो मैं इनको संपत्ति में हिस्सा देना नहीं चाहता। और रतन भाई साहब के साथ में बजरंग दल के उन्होंने मेरे को बोला है कि आप जो भी आपके साथ में घटना घटी है वो आप संक्षेप में पूरा बताइए। तो मैं वो पूरी घटना बता रहा हूँ। जी हाँ, मैं अपनी मर्ज़ी से न्यायालय में आया, किसी की बुलाने से नहीं आया। जी हाँ, मैं उनको बेदखल करना चाहता हूँ। मेरे पास मकान है, धर्म परिवर्तन ईसाई धर्म में कबूल किए। हाँ, आए थे, देखा हूँ, वो लोग आए थे, मियाँ बीबी दोनों। ये ऊपर कमरे में रहते हैं, वहीं पर मैं ऊपर गया तो वो लोग बाहर निकल रहे थे। मेरे से नमस्ते की, मैं जवाब नहीं दिया और मैं नीचे चला आया। उसके बाद ये बोलते हैं कि कोई नमस्ते कर रहा है, तो मैंने कहा मेरे को ज़रूरत नहीं है। अब ये तो मेरे को मालूम नहीं है। ये सेक्टर 6 में गायत्री मंदिर के बगल में 2 चर्च हैं। तो एक दिन मैं पीछा किया इनका, बिटिया का, कि ये कहाँ जाती है। तब मैं जाके जब देखा कि ये चर्च के अंदर घुसी है, तब मेरे को कन्फर्म हुआ। ये जब जाएगी तो कभी 2-4 बार रात को 12 बजे 1 बजे भी आई है, और सवेरे 10 बजे 11 बजे जाती है। मेरे को इसके धर्म ये कबूल कराना चाहते हैं मेरे से, मैं कबूल करना नहीं चाहता हूँ। और मैं हिंदू हूँ और मेरा पूरा घर अस्त व्यस्त कर दिया है। और परमेश्वर यही सिखाता है कि अपने धर्म से बिगा दो। ये प्रभु ने नहीं सिखाया, हमारे ईश्वर ने नहीं सिखाया, हमारे भगवान राम कृष्ण ने ये नहीं सिखाया। आपने देखा कि जिस तरह से साहिनी जी जो है उन्होंने एक ऐसे कदम उठाए जिस पर जो है धर्म परिवर्तन करने वाले शायद अब इसके बाद थोड़ा सा इस बारे में सोचेंगे कि अगर धर्म परिवर्तन करते हैं, अगर धर्म विरोधी गतिविधियों पर अगर वो संलिप्त होते हैं तो किस तरह से वो जो है अपने प्रॉपर्टी के साथ साथ अपने समाज और अपने परिवार से दूर हो सकते हैं। साहनी जी ने एक मैसेज दिया है कि अगर धर्म परिवर्तन होता है तो उनके साथ क्या किया जा सकता है। तो क्या धर्म पे बैठे हुए लोग, धर्मांतरण करने वाले जो लोग हैं, क्या अब वो अपने धर्म पे रहना चाहते हैं, या जिस तरह से साहनी जी ने जो कदम उठाए हैं उस तरह का कदम उठा के जो धर्मांतरण का जो खुली खेल चल रहा है, क्या उसमें जो समाज है वो अपने साथ हो रही अत्याचारों पर इस तरह का सामना करके समाज को एक नया संदेश दे सकते हैं और वो जो है अपने समाज में रह सकते हैं। और नहीं तो साहनी ने जिस तरह से एक समाज को एक उपदेश दिया है, एक उद्देश्य दिया है, वाकई में काबिले तारीफ है। इसके बाद हर धर्मांतरण करने वाले को आज के बाद सोचना होगा, इस खबर के बाद सोचना होगा कि उसे अपने परिवार धर्म में रहना है या अपने संपत्ति और अपने परिवार से दूर होना है। हर खबर के लिए बने रहिए VLC के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।